नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े और जियोपॉलिटिकल को उलट-पलट कर देने वाला प्लान, जो है अमेरिका का नया कोर 5 या C5 प्लान। क्या यह G7 को खत्म कर देगा? क्या इसमें चीन, रूस और भारत साथ होंगे? और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? सब कुछ जानते हैं आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कोर 5 या C5 एक संभावित नई ग्लोबल पावर समूह है, जिसका प्रस्ताव अमेरिका के एक लीग अनपब्लिश्ड राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति दस्तावेज में सामने आया, जिसमें 5 देश शामिल होंगे: संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, भारत और जापान। यह समूह G7, G20 या नाटो जैसे पारंपरिक पश्चिमी गठबंधनों से काफी अलग होगा, क्योंकि इसका आधार राजनीतिक सिस्टम या लोकतंत्र नहीं, बल्कि बड़ी आबादी, सैन्य आर्थिक शक्ति और वैश्विक प्रभाव है। जहां G7 सिर्फ अमीर और लोकतांत्रिक देशों का क्लब है, वहीं कोर 5 में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें एक साथ मिलेंगी, चाहे वे लोकतांत्रिक हो या नहीं। ट्रंप प्रशासन के अनुसार दुनिया अब मल्टीपोलर हो चुकी है। इसका मतलब है कि अमेरिका अकेला दुनिया की सत्ता नहीं चला सकता। दुनिया की व्यापक शक्तियाँ अब चीन, रूस, भारत और जापान जैसी ताकतें हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा क्लब जहां 5 सबसे बड़े ताकतवर देश बैठे और दुनिया के बड़े 5 फैसलों पर सहमति बनाएं, जैसे तेल की राजनीति, मध्य पूर्व में युद्ध, यूरेशियन सुरक्षा, दक्षिण चीन सागर, साइबर सुरक्षा, ग्लोबल ट्रेड नियम, AI और भविष्य की टेक्नोलॉजी आदि जैसे फायदे हैं। वैसे ही खतरों की लंबी लिस्ट भी है। नंबर 1, छोटे देशों की आवाज़ दब सकती है। अगर सिर्फ 5 देश मिलाकर फैसले लेंगे तो बाकी दुनिया की अहमियत कम हो जाएगी। नंबर 2, चीन अमेरिका के बीच तनाव। ये दोनों देश एक दूसरे के बड़े प्रतिद्वंदी हैं। एक ही फॉर्म में काम करना आसान नहीं होगा। नंबर 3, रूस अमेरिका के बीच अविश्वास। यूक्रेन और नाटो के मुद्दों से दोनों पहले ही आमने सामने हैं। नंबर 4, भारत को संतुलन बैठाना मुश्किल। भारत की एक तरफ अमेरिका से साझेदारी है, दूसरी तरफ रूस से पुराना रक्षा संबंध और चीन के साथ सीमा विवाद। भारत इस क्लब में होगा तो उसे अमेरिका, चीन, रूस तीनों को संतुलित करना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोर 5 को एक तरह का ग्लोबल एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया जा सकता है, यानी बाकी दुनिया में क्या हो रहा है ये 5 देश मिलकर तय करेंगे। पारंपरिक समूह जैसे G7 अमीर देशों तक सीमित है। ट्रंप की सोच में यह पुराना ढांचा अब दुनिया की नई वास्तविकता को नहीं दर्शाता। कोर 5 के जरिए अमेरिका यूरोप सेंट्रिक नीति से दूर हटना चाहता है। अब एक बड़ा सवाल, क्या कोर 5 सच में बनने वाला है? कई रिपोर्ट कहते हैं कि यह अभी सिर्फ एक प्रपोजल लीग विचार है और अमेरिका की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि कोई गुप्त या अनपब्लिश्ड राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि कोर 5 अभी पुख्ता नीति नहीं है। भारत के लिए कोर 5 का मतलब बहुत बड़ा हो सकता है। भारत वैश्विक मंच पर और अधिक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकता है। भारत अमेरिका संबंध और मजबूत हो सकते हैं। अमेरिका, चीन, रूस जैसी ताकतों के बीच भारत की भूमिका प्रमुख हो सकती है। चीन और रूस के साथ कोऑपरेशन और कंपटीशन दोनों साथ में संभालना होगा। तो दोस्तों, कोर 5 एक बेहद दिलचस्प, विवादित और संभावित रूप से दुनिया की राजनीति को बदलने वाला विचार है। क्या यह सच में लागू होगा? क्या पश्चिमी गठबंधनों को दरकिनार करेगा? क्या भारत को ग्लोबल मंच पर और शक्तिशाली बनाएगा? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप कोर 5 के बारे में क्या सोचते हैं।